तो चलिए कल हम लोगों ने देखा था ये ये वाले क्वेश्चन तक। यहाँ पर एक क्वेश्चन थे कल के आखिरी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नील एंड रुस्कान। तो अब आज से हम लोग देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि जो घुलता नहीं है, ये मतलब जो नष्ट नहीं होता है, जैव निम्नीकरण। तो बोल रहा है जो जैसे क्या होता है कि जो मिट्टी उट्टी में दब करके या फिर सूक्ष्म जीव के रूप में खत्म हो जाए, वो जैव निम्नीकरण होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कौन सा नहीं है, जो मिट्टी में या फिर पानी में या किसी भी तरीके से खत्म ना होता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो नहीं है। तो आपको ये मालूम होगा, इसमें से पहला ऑप्शन देखते हैं कि करके, तो ऊनी चटाई, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला, जूट की टोकरी। आपको मालूम है ये तो चमड़े से संबंधित ही है, तो चमड़ा जो होता है उनको सूक्ष्म जीव खत्म कर देते हैं। जूट है तो आपको मालूम है ये भी खत्म हो जाता है, और ऊनी चटाई है ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो पन्नी की बात है, पन्नी आपको मालूम है कि वो 100 सालों तक ऐसे ही रह सकता है वो। तो ये हमारा जो है वो जैव निम्नीकरण का एक उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? अब प्राइमेट क्या होता है तो आप लोग को अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि प्राइमेट होता क्या है। एक्चुअल में आप लोग समझ सकेंगे प्राइमेट होता क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है भालू, दूसरा लोरिस, फिर तीसरा पेंगोलिन, और चौथा नंबर उदबिलाव। अब इसमें बहुत लोगों को तो ये मालूम नहीं होगा कि प्राइमेट क्या होता है, क्योंकि ऐसा शब्द है जो शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। तो इसको मैं पहले यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को कि प्राइमेट होता क्या है। ये देखिए, ये प्राइमेट लोरिस। ठीक है, ये प्राइमेट लोरिस इस तरीके से होता है। तो प्राइमेट क्या होता है, लोरिस होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको देखने में नजर आएंगे। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोरिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? तो मैक का आप लोगों को बताना है कि किसकी चाल नापने के लिए प्रयोग होता है। क्या पोत का, प्रकाश का, ध्वनि का, या फिर विमान का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विमान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो कहाँ से छोड़ा गया था? बैकोनूर से, कैप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से, श्रीहरिकोटा से। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि भारत का पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो किसकी सहायता से छोड़ा गया था? तो यूएसएसआर से, यूएसएसआर की सहायता से। यूएसएसआर मतलब उस टाइम पर सोवियत संघ जो था, उसकी सहायता से भारत कुछ भी काम करता था अंतरिक्ष का, तो उसकी सहायता से ही करता था उस टाइम पर, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। तो क्या हुआ था 1988 में सोवियत संघ की सहायता से, जो आज के टाइम में अगर देखें तो कजाकिस्तान हो गया है। तो कजाकिस्तान में है एक स्थान बैकोनूर, तो वहां से छोड़ा गया था। लेकिन उस टाइम पर कहाँ था, सोवियत संघ, जिसे आज के टाइम पर उस टाइम पर यूएसएसआर के नाम से भी जानते थे, और आज के टाइम पर अगर बात करें तो कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि ताप विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम ताप निरूपित करता है? अब ताप विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम ताप निरूपित करता है? तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर एक रक्त लाल, ऑप्शन नंबर बी गहरा चेरी लाल, और ऑप्शन नंबर सी जो है गेरुआ, और ऑप्शन नंबर डी है श्वेत। तो यहाँ पर आप लोग को बोला है कौन सा निरूपित करता है, तो इन सब में से देखिए कौन सा डिफरेंस हो सकता है। पहले तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका हम आगे बताएंगे किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ताप विकिरण वाला है, तो ये देखिए लाल से संबंधित है, ये भी लाल, और गेरुआ भी जो होता है लगभग लाल होता है। तो ये तीनों तो लगभग सेम दिख रहा है। यहाँ पर सफेद जो है ये थोड़ा सा भिन्न दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर ए वाला, डी वाला ही हो जाएगा, श्वेत। लेकिन क्यों होता है तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो ताप विकिरण होता है उसमें नीला या फिर सफेद या नीला रंग सबसे उच्च तापमान को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब कभी आप लोग देखे होंगे तो स्टोव जो होता है, तो स्टोव की गैस कैसी होती है? स्टोव की गैस या जो हमारे गैस में खाना बनता है उसका लौ कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, और नीला होता है, बल्कि उसके स्थान पर आप देखेंगे मोमबत्ती का जो रंग होता है कैसा होता है, वो लाल कलर में होता है। और इसी के साथ एक अच्छा उदाहरण और देखें। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें गर्म कौन होता है, मोमबत्ती वाला थोड़ा सा कम गर्म होता है अपेक्षाकृत ये नीले वाले लौ की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि नीले वाला जो लौ होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। और इसका एक उदाहरण देखें तो अंतरिक्ष में दिखने वाले जो नीले कलर के तारे होते हैं ना, वो भी ज़्यादा गर्म होते हैं, नीला कलर वाला।
और जो लाल कलर के जो तारे दिखते हैं वो थोड़ा सा कम गर्म होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर श्वेत हो जाएगा, श्वेत या फिर नीला, यहाँ पर नीला रहता तो उसको भी हम कर सकते थे। चलिए अगला तो क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रयुक्त होते हैं। तो रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखता क्या है ये बताना है आपको। प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि सम्मिश्रण लिपिड है या फिर बहुशर्कराइड और वसा का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजवी लेजर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा गैस लेजर। ठीक है, गैस लेजर ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विमंदक, शीतलक, त्वरक, नियंत्रक युक्ति। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा सही उत्तर होने वाला है नाभिकीय रिएक्टर में जो त्वरक होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती। क्यों, इसमें क्या क्या आवश्यक होते हैं, आवश्यक घटक जो होते हैं रिएक्टर के मुख्य आवश्यक घटक वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है फ्यूल, मतलब फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, ईंधन। और दूसरा देखिए क्या होता है, मंदक होता है। और क्या होता है मंदक के बाद जो नियंत्रक उसमें छड़ें होती है, नियंत्रक छड़ें। और क्या हो सकता है, और इसमें जो शीतलक होता है, शीतलक का भी इम्पोर्टेंट महत्व होता है शीतलक का। और देखें तो क्या होता है परिरक्षक का। परिरक्षक क्या करता है कि जो हानिकारक रेडिएशन होता है उनको बाहर आने से रोकता है। और नियंत्रक युक्ति मतलब हम लोग जो नियंत्रक छड़े उसका मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉनों को सोखता है और अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करता है। शीतलक का क्या काम होता है, तो शीतलक जो होता है वो क्या करता है कि शीतलक का काम है कि ठंडा करना। तो शीतलक जो होता है रिएक्टर से गर्मी को बाहर निकालता है और उसे टरबाइन तक पहुंचाता है। ठीक है, ये शीतलक का काम होता है। तो ये रहा इस इन सब का उत्तर। ठीक है, इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, त्वरक। त्वरक इसमें कहीं भी मुख्य रूप से यूज नहीं होता है या इसका कोई काम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक अंतरिक्ष यान है इसमें से आपको बताना है। एपोफिस, कैसिनी, सिपतजर या फिर टेक्सार। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, कैसिनी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ओजोन परत को नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ओजोन परत नष्ट होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोलते हैं। ये बहुत हानिकारक होता है जिसका हम लोग फ्रिज में भी उपयोग करते हैं और पहले करते थे। इस टाइम पर गवर्नमेंट ने या फिर जो वर्ल्ड लेवल के संस्था हैं उन्होंने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, इसका बहुत कम कर दिया है। क्यों, क्योंकि इससे ओजोन परत क्षय हो रहा था। तो ये हमारे कल के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इन सबका कमेंट करके बताना है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। हमारा पहला क्वेश्चन कल के लिए है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए प्राप्त करेंगे समतल दर्पण, मतलब किससे प्राप्त करेंगे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या किससे, इनमें से कोई नहीं। और दूसरा रहेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। तीसरा नंबर कार्बन के ऑक्सीजन का निकलना या चौथा नंबर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।